नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आरसीसी कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट टैब के बारे में पूरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे सैम्पल टेक्स्ट चाहिए, मतलब जिसके ऊपर मैं अपनी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ या आपको मैं समझाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक फार्मूला लगाऊंगा =RAND ब्रैकेट ओपन, और हमें जितने भी पैराग्राफ चाहिए ब्रैकेट में उतने हम नंबर लिख देंगे और एंटर करेंगे तो हमारे उतने पैराग्राफ लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है। अब सबसे पहला फ़ॉन्ट के अंदर ऑप्शन आता है ये फ़ॉन्ट्स का। ठीक है। तो फ़ॉन्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझते हैं। फ़ॉन्ट का मतलब ये होता है, जैसे हम लोगों में हम हैंड राइटिंग बोलते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं किसी चीज़ को हैंड राइटिंग बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में उसे फ़ॉन्ट बोला जाता है। जैसे वो लिखता है, वो किस हैंड राइटिंग में लिख रहा है, उन हैंड राइटिंग्स को उन्होंने नाम दे दिए। अब जैसे मेरे को इतने टेक्स्ट को एक अलग फ़ॉन्ट में डालना है, मतलब चेंज करनी है इसकी हैंड राइटिंग, तो हम जो भी नाम का फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे उस नाम के फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंगली इसकी हैंड राइटिंग चेंज हो जाएगी। किसी और फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंगली करना चाहते तो हम किसी और नाम के फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हमारा बेसिक था कि फ़ॉन्ट कैसे चेंज करें। अब इसके बाद आता है हमारा फ़ॉन्ट का साइज़, हम कैसे बड़ा या छोटा करें। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा या छोटा करना। ये हम डायरेक्टली किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम क्लिक कर देंगे तो उसके साइज़ ये हमारे को दे देगा। ठीक है। अब ये दो ऑप्शन जो होते हैं, ये दो ऑप्शन हमारे +2 कर देंगे, मतलब कि फ़ॉन्ट को जितना भी हम नंबर पे चला रहे होंगे, जैसे हम 14 नंबर पे अभी फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं साइज़। ठीक है। अगर मैं इसको 16 पे करना चाहता हूँ तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 पॉइंट बड़ा या छोटा करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो हम अपने हाथ से यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जो भी नंबर हम चाहें। वहाँ पे मैंने बोला 15 फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए, तो 15 हम लिख के एंटर करेंगे तो 15 फ़ॉन्ट साइज़ का हमारा टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में आता है हमारा सेंटेंस का केस। अब केस का मतलब क्या होता है? केस का मतलब होता है हमें फ़ॉन्ट, जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसे हम कैसे लिखना चाहते हैं, मतलब हम उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, या फिर कैसे हम जो भी उसमें कंप्यूटर के अंदर हमें 5 ऑप्शंस होते हैं मेन। ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, अब इसके लिए आप पहले तो पूरा पैराग्राफ हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले सेंटेंस केस के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखो सेंटेंस केस से क्या हुआ, सेंटेंस केस से यहाँ पे जो पहला लेटर था ना, ऑन, मतलब कि लाइन की स्टार्टिंग का जो भी पहला लेटर होगा वो हमारा कैपिटल हो जाएगा। जैसे फुल स्टॉप के बाद में नई लाइन स्टार्ट हुई तो पहला लेटर कैपिटल हो गया। ठीक है। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। इसके बाद में लोअर केस। लोअर केस क्या होता है? लोअर केस में हमारा जितना भी फ़ॉन्ट होगा वो सारे स्मॉल लेटर में हमारे आ जाएंगे। अगर मैं एक बार इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जितने हमारे लेटर हैं सब स्मॉल लेटर साइज़ में आने लग गए। ठीक है। तीसरा ऑप्शन आता है हमारा अपर केस। अपर केस क्या होता है? जितना भी हम टेक्स्ट टाइप करेंगे वो सारा टेक्स्ट हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब जितने भी लेटर आएंगे वो सारे हमारे ऑटोमेटिकली कैपिटल में आने लग जाएंगे। देखो ये सारे कैपिटल हो गए, ये सारे कैपिटल हो गए। ठीक है। ये हो गए हमारे 3। इसके बाद में आता है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें क्या होता है? कैपिटलाइज ईच वर्ड में हमारे जितने भी वर्ड्स हैं उसका हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा और बाकी सारे लेटर स्मॉल हो जाएंगे। ये देखो ऑन का ओ कैपिटल हो गया, ऐसे ही हर किसी का पहला लेटर कैपिटल हो गया, उसके बाद के सारे लेटर स्मॉल आने लग गए। ठीक है। इसके बाद में लास्ट हमारा ऑप्शन आता है टॉगल केस का। टॉगल केस में क्या होता है? जितने हमारे फर्स्ट लेटर होंगे ना क्या वर्ड्स के, वो सारे लेटर स्मॉल साइज़ में हो जाएंगे। ये देखो सारे लेटर हमारे स्मॉल साइज़ के, हर किसी वर्ड के पहले लेटर स्मॉल साइज़ में आने शुरू हो गए। ठीक है। ये थे हमारे 5 तरीके के केस। इसके बाद में हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेटिंग से क्या होता है, मतलब कि जो भी हमने चेंजेस करे हैं एक टेक्स्ट के अंदर, हमने कलर डाला है या उसका फ़ॉन्ट चेंज करा है या जो भी हमने चेंजेस करे हैं, उन सब चेंजेस को अगर मुझे हटाना है तो उसके लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यूज़ करेंगे। एक बार ही हम क्लिक करेंगे तो जितना भी हमने टेक्स्ट यूज़, जो भी हमने साइज़ बड़ा किया था या जो भी हमने चेंजेस करे थे टेक्स्ट में, वो सब आपके नॉर्मल हो गए। और जो आपका केस है वो केस आप अपने हाथ से यहाँ से जाके सेंटेंस केस करोगे और नॉर्मल सारा टेक्स्ट वापस आ जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में आता है हमारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन,
स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये 5 ऑप्शंस क्या होते हैं, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये सारे ऑप्शन जो होते हैं ना, हमारे 5-6 ऑप्शन जितने भी हैं, ये ऑप्शंस हमारे ऑन ऑफ कमांड्स होती हैं। ऑन ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो अगर हम एक बारी क्लिक करेंगे इन कमांड के ऊपर तो वो ऑन हो जाएंगी, और अगर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इसको एक बारी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम उसके लिए टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, और जो भी हमें फ़ॉन्ट अगर हमें बोल्ड करना है तो हम बोल्ड के ऊपर अगर एक बारी क्लिक कर देंगे तो हमारा ये फ़ॉन्ट बोल्ड हो गया, ये हमारी कमांड ऑन हो गई। अब अगर हमें इसे बंद करना है तो हम ऑफ़ करेंगे, तो एक और बार अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी कमांड ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा इटैलिक, वो भी सेम है, हमारा इटैलिक तरीके से लिख देगा। अंडरलाइन करना है, हम अंडरलाइन तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गए हमारे अंडरलाइन तक। इसके बाद में आता है हमारा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू हमारा लाइन, जितना भी हमारा टेक्स्ट है ना, उसके बीच में एक लाइन से उसे कट कर देगा। जैसे हम एक क्लिक करा हमने उसके ऊपर, उसने हमारे टेक्स्ट को कट कर दिया बीच में से। अगर हम एक और बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये कट जितना भी था वो सारा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद में आता है हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब इन दोनों में क्या होता है, पहले ध्यान से समझना कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे आपने बुक्स में देखा होगा 1 2 3 स्क्वायर रूट, ये सारी चीज़ें हमारे थोड़ा सा टेक्स्ट ऊपर हो जाता है, नंबर ऊपर लिखा हुआ जाता है, तो वो चीज़ें हम कैसे करें। सपोज़ मैंने गैलरीज के पास में लिख लिया, यहाँ पर मैंने नंबर डाला 2। ठीक है, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसे बोला सबस्क्रिप्ट। एक बारी मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये देखो ये टेक्स्ट आपका नीचे की तरफ चला गया। इसको वापस ऊपर करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर आ जाएगा, देखो ध्यान से ऊपर आ गया। अगर मैं इसे वापस नीचे करना चाहता हूँ, नॉर्मल करना चाहता हूँ, तो ये हम ऑफ़ की कमांड लगाएंगे, इसके ऊपर एक और बार क्लिक करेंगे, हमारी कमांड ऑफ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक के हमारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टूल, जो कि होता है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट्स। अब टेक्स्ट इफेक्ट्स का पहले तो मतलब समझो। टेक्स्ट इफेक्ट्स का मतलब होता है जो भी हम टेक्स्ट के अंदर जो हमने लिखा हुआ है उसके अंदर जो भी हम इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, जो इसके अंदर इनबिल्ट इफ़ेक्ट्स हैं, वो सारे इफ़ेक्ट हमारे को इधर मिलेंगे। इसके अंदर जाएंगे हम, जो हमारे को इनबिल्ट हैं, जो बने बनाए हैं, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारे इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप इसका बोल्ड हटा दोगे तो ये आपको नॉर्मली दिखने लग जाएंगे। इसका साइज़ अगर मैं बड़ा कर देता हूँ, देखो ये आपका टेक्स्ट का इफेक्ट आ गया इसके ऊपर। अगर मैं इसको टेक्स्ट इफेक्ट दूसरा देना चाहता हूँ, आप दूसरा इफेक्ट दे सकते हो। अगर आप इसका साइज़ बड़ा करोगे तो ये आपको क्लियरली दिखने लग जाएंगे। ठीक है, वो साइज़ छोटा होने की वजह से आपको वो टेक्स्ट क्लियरली नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो ओवरलैप करने लग गया था। तो जब भी आप ये इफ़ेक्ट्स यूज़ करो तो ये याद रखना कि आपको साइज़ टेक्स्ट का बड़ा रखना है। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा हाईलाइटर। हाईलाइटर क्या होता है, हाईलाइटर जैसे हम बुक्स के अंदर अपने हाईलाइट करते हैं ना, वैसे इसके अंदर भी अगर हमें किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, सपोजिंगली मैंने बोला कि मुझे बिल्डिंग ब्लॉक्स को हाईलाइट करना है, तो हमने इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हाईलाइटर में जो भी कलर से हम हाईलाइट करना चाहते हैं उस कलर से हम हाईलाइट कर देंगे, नॉर्मली हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं हाईलाइटिंग हटाना चाहता हूँ इसकी, तो हाईलाइटर पे वापस जाऊँगा और इसको नो कलर बोल दूँगा, आपका हाईलाइटर गायब हो जाएगा। इसके बाद में आता है हमारा नॉर्मल कलर डालने के लिए। अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कलर पे जाता हूँ, जो भी हम कलर डालना चाहते हैं वो तो सिंपली हम यहाँ से डाल सकते हैं। सपोज़ मैंने ऑरेंज कलर का करना था तो वो ऑरेंज कलर का हो गया। अब कोई और कलर डालना चाहते हैं यहाँ से, तो हम कोई और कलर डाल सकते हैं। मोर कलर में जाएंगे तो हमारे को यहाँ पे कस्टम कलर्स भी हम बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब ये तो थी हमारी बेसिक चीज़ें, ये तो 90% बंदों को आती होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में होता है एडवांस लेवल इस फॉन्ट के ऑप्शन के अंदर, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, तो इसको ध्यान से देखना आप। सबसे पहले तो आप ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसके ऊपर जितनी मैंने फॉर्मेटिंग करी है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब फॉन्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है यहाँ पे Ctrl+D से जो ओपन होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे मिल जाता है, हर कंप्यूटर में होगा। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क होता है, देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट के लिए तो सब सेम है, यहाँ पे रेगुलर साइज़, बोल्ड, इटैलिक सब सेम है। टेक्स्ट साइज़ दे रखा है वो भी आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसमें जो चीज़ें आती हैं नई, वो होती है हमारी स्मॉल कैप्स। सबसे पहले स्मॉल कैप्स क्या होता है, स्मॉल कैप्स को समझते हैं।
अगर हम इसके ऊपर ओके एक बारी हम टिक मार्क करते हैं और इसको ओके बोलते हैं, तो हमारा जो भी टेक्स्ट का मतलब लाइन का जो पहला अक्षर होगा उसका साइज़ देखो ध्यान से, ये पहला वर्ड का लेटर बड़ा हो गया और बाकी सारे लेटर हमारे स्मॉल हो गए एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। ये देखो इसमें भी फुल स्टॉप के बाद में वेन का साइज़ डब्ल्यू साइज़ बड़ा हो गया और बाकी सबके साइज़ छोटे आने लग गए। तो ये होता है हमारा स्मॉल कैप्स। इसके बाद में आता है हमारा ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का क्या मतलब होता है? ऑल कैप्स का मतलब होता है जितने भी हमारे लेटर होंगे वो सब लेटर एक तो कैपिटल हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली सेम साइज़ के आ जाएंगे। ये देखो सारे लेटर कैपिटल हो गए और सबका साइज़ सेम हो गया। ठीक है, अब हम दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे दोबारा। अब इसके अंदर जो एडवांस लेवल पे इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना बिल्कुल। यहाँ पर टेक्स्ट फिल में ये सारे ऑप्शंस होते हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा टेक्स्ट फिल का। टेक्स्ट फिल का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट फिल का मतलब होता है जो भी हम टेक्स्ट के अंदर कलर डालना चाहते हैं उसके ऑप्शन हैं ये। सबसे पहला ऑप्शन होता है नो फिल। नो फिल का मतलब होता है कि कलर खाली कर देगा, तो हमें कलर तो बिल्कुल हटाना नहीं होता कभी भी, तो हम नो फिल पे नहीं जाएंगे। दूसरा ऑप्शन होता है हमारा सॉलिड फिल, जो कि हम नॉर्मली कलर डाल सकते हैं, जिसके अंदर हम जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें वो हम यहाँ पे करके ओके क्लोज और ओके बोलेंगे तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तीसरी इसके अंदर आगे आता है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट्स में। इसके अंदर हम ट्रांसपेरेंसी देना चाहें, मतलब टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट करना चाहें, बैकग्राउंड में कोई फ़ोटो लगा रखी है हमने, उसके ऊपर टेक्स्ट हल्का हल्का शो हो, तो उस इफेक्ट्स के लिए हम ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर ही सकते हो। ये हो गए दो ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन आता है हमारा ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल को ध्यान से समझ लेना। ग्रेडियंट फिल में सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हमारे को मिल जाते हैं बने बनाए। जैसे अगर हम पहला प्रीसेट कोई भी हम ट्राई करते हैं तो हमारे को ऐसा प्रीसेट मिल गया, ओके करेंगे तो हमारा ये उसी कलर में टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं इसका साइज़ बड़ा करके आपको दिखाऊं तो आप ध्यान से देख पाओगे कि उसी अकॉर्डिंगली ये देखो ये टेक्स्ट ने इफ़ेक्ट दे दिया। अगर मैं सिर्फ इतने ही पैराग्राफ के ऊपर काम करता हूँ, अब फॉन्ट में वापस जाता हूँ, टेक्स्ट इफेक्ट्स में जाता हूँ, अब यहाँ पे ग्रेडियंट कलर की सेटिंग्स मैं आपको समझा रहा हूँ। ग्रेडियंट कलर की सेटिंग में सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे को गिवन कलर हैं बने बनाए जो हमारे को मिल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा टाइप। अब टाइप में क्या होता है? टाइप में हमारे को 4 तरीके हमारे को गिवन होते हैं, लीनियर, रेडियल, रेक्टेंगुलर और पाथ। अब ये 4 तरीकों में 4 तरीके से हम कलर डाल सकते हैं। लीनियर में हम लाइन के अकॉर्डिंगली कलर डालेंगे। अब लाइन के अकॉर्डिंगली कैसे होता है मैं आपको पहले से वो चीज़ समझा देता हूँ। इस कलर के अंदर इस जो लिखा हुआ है इस टेक्स्ट के अंदर आप ध्यान से देखो, पहले ऊपर डार्क गोल्डन कलर है, फिर हल्का गोल्डन कलर है, फिर डार्क है, फिर हल्का है, फिर डार्क है हल्का सा। ठीक है, तो ये है हमारा इफेक्ट लीनियर, मतलब कि लाइन्स में हमारा कलर डलेगा। पर यहीं मैं दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फॉन्ट में जाता हूँ और टेक्स्ट इफेक्ट्स में जाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लीनियर के बजाय बोलता हूँ रेडियल और फिर इसे क्लोज और ओके बोलता हूँ, तो आप ध्यान से देखो इसका इफ़ेक्ट जो इसके अंदर कलर डाल रहा है वो उसका तरीका चेंज हो गया। रेडियल का मतलब क्या होता है? रेडियल का मतलब होता है कलर को वो गोल तरीके से डालेगा, मतलब एक सर्कल के अकॉर्डिंग ही डालेगा। अगर हम टेक्स्ट के बजाय सर्कल के ऊपर काम करें तो इसको आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि टेक्स्ट के ऊपर कैसे काम करें। तो एक तो हो गया इसके अंदर रेडियल, फिर हो गया इसके बाद में रेक्टेंगुलर। इसके अंदर हमारा रेक्टेंगल के अकॉर्डिंगली कलर पुट करेगा। अगर आप क्लोज करके ओके करके देखोगे तो हर किसी में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आपको टेक्स्ट के कलर में दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट्स में डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें कैसे रखनी है ये देखो। अगर हम किसी भी स्क्वायर के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमारे को ऐसा कलर देता है ये। अगर हम किसी स्क्वायर के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो अगर हम टेक्स्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो हम यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करके क्लोज बोल के ओके भी बोल सकते हैं, हमारा टेक्स्ट उस कलर उसी अकॉर्डिंगली आएगा। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट्स में यहाँ पर हम अगर अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर डालना चाहते हैं, सपोजिंगली मुझे ये कलर जो यहाँ पे डार्क येलो कलर आ रहा है ये मुझे नहीं पसंद आ रहा, मुझे लाइट येलो कलर डालना है, तो हम उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से कलर हम इजीली अपना चेंज कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम जैसा कलर बनाना चाहें हम वैसा कलर बना सकते हैं। क्लोज बोलोगे और ओके बोलोगे तो आपका कलर देखो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा
कलर का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कलर की सेटिंग कैसे करते हैं। अब कलर की सेटिंग्स कैसे करूँ, अब इसको अगर मुझे सबसे पहले डिलीट करना है तो इसको मैं इसके ऊपर क्लिक करके मैं एक बारी डिलीट का बटन दबा दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो ग्रेडियंट के स्टेप्स हैं ना ये बराबर से हैं, मतलब कि हर किसी में बराबर बराबर कलर डाले, मतलब ज़ीरो, जैसे अगर इसके अंदर 5 स्टेप्स हैं मतलब कि 0 से लेके 100 तक पोजीशन यहाँ पर हम दे सकते हैं। ये पोजीशन का ऑप्शन समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो 100 तक हम इसमें पोजीशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी पोजीशन दे रखी है हमने 0 पे, तो हम दूसरे को सिलेक्ट करेंगे और उसको हम देंगे 25 पे। तीसरे को सिलेक्ट करेंगे हम देंगे 50 पे। चौथे को हम सिलेक्ट करेंगे और देंगे 75 पे। और पांचवे को हम करेंगे डिलीट और हमारे सारे कलर बराबर बराबर से बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारे कलर को बराबर बराबर बांटना। इसके बाद में आता है अगर हम किसी कलर की ब्राइटनेस मतलब कि चमक को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम उस कलर को पकड़ेंगे और यहाँ से उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे। तो ये देखो हमारा कलर ब्राइटन होता जा रहा है। अगर हम इसे डार्क करना चाहते हैं तो और इसे हम डार्क कर सकते हैं। तो हम जैसे भी हम करना चाहें वैसे हम ब्राइटनेस को छेड़ सकते हैं। ठीक है, कलर की ट्रांसपेरेंसी मतलब कलर रहे तो मगर वो हल्का हो जाए, मतलब कि मिक्सअप हो जाए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में जा सकते हैं। बिल्कुल ही हल्का सा हो जाएगा और ये ट्रांसपेरेंट हो के रेड और येलो मिक्स होके ऑरेंज कलर में शो होना चालू हो जाएगा। हमें ओके करते हैं हम, देखो हल्का हल्का बिल्कुल रेड कलर बिल्कुल लाइट हो गया हमारा, जितना रेड कलर था वो सारा लाइट हो गया। इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट्स का ये था हमारा पहला ऑप्शन, टेक्स्ट फिल। दूसरा ऑप्शन होता है हमारा टेक्स्ट की आउटलाइन कैसे डालते हैं। टेक्स्ट की आउटलाइन डालनी किसी मतलब बहुत कम बंदे होते हैं जिनको टेक्स्ट की आउटलाइन डालनी आती होती है वर्ड के अंदर। ठीक है, तो इसको भी आप बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे को नो लाइन गिवन है जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट सेट हो रखी है कि कोई भी आउटलाइन नहीं होनी चाहिए। अगर हमें इसके अंदर कोई आउटलाइन डालनी है तो हम यहाँ पे सॉलिड लाइन पे जा सकते हैं और कोई भी हम आउटलाइन पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ये कलर चाहिए, क्लोज और ओके बोलूँगा, हमारे टेक्स्ट आउटलाइन में आउटलाइन हमारे को ये क्रिएट हो जाएगी। कंपाउंड टाइप में हमारे को आउटलाइन का डबल स्ट्राइक कैसे चाहिए हमारे को टेक्स्ट इफेक्ट्स में वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। डैश टाइप में हमारे को यहाँ पर डैश में हमने आउटलाइन का कलर डालना पहली बात तो हम सेलेक्ट करके अब हम जाते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स में तो ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। आउटलाइन स्टाइल में आ गए, यहाँ पर हमारे को सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आउटलाइन किस तरीके में चाहिए, हमें कैप टाइप कैसा चाहिए, राउंड चाहिए, स्क्वायर चाहिए या फ्लैट चाहिए। अब इसको हम आउटलाइन ध्यान से समझते हैं। अगर मैं इसको स्क्वायर करके यहाँ पे क्लोज हम पहले तो आउटलाइन का कलर डाल देंगे जो कि मैं डाल चुका हूँ। ध्यान से देखो और टेक्स्ट फिल में जाएंगे और यहाँ पे नो फिल बोलेंगे। आउटलाइन जो कोने पे है ना वो स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमारा जितना भी टेक्स्ट होगा उसका आउटलाइन टेक्स्ट आ रहा है ना हमारा टी के कोने पे इस जगह पे ये जगह। इसके बाद में हमारी दोबारा से आएंगे स्क्वायर में मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन आने लग गई। पहले हमारी गोल लाइन आ रही लाइन। इसके अंदर भी सेम तरीका है जैसे हम देखोगे तो आप फिल के अंदर ग्रेडियंट फिल देखा, यहाँ पर ग्रेडियंट लाइन में बहुत बारीक काम कर रहा है, बेशक जाके चेक। इसके बाद में आता है आपका कैप टाइप। इस कैप टाइप आप कैसे रखना चाहते हो खुद, ये आपको मैंने अभी आपको बता दिया। नहीं समझ में आए तो जॉइंट टाइप सेक्शन में बीवल में चाहिए, ठीक है, या राउंड में चाहिए, ऑप्शन में चाहिए। ये सारी आउटलाइन का स्टाइल। आउटलाइन का स्टाइल क्या होता है, मतलब कि जो हमारी ये आउटलाइन आ रही है पीछे ऑन द इंसर्ट टैब जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी आउटलाइन कितनी मोटी हो, ठीक है, कैसे हो आउटलाइन, राउंड हो, वो सारी ऑप्शन की सेटिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, अगर मैं आउटलाइन मोटी करना चाहता हूँ और एक बार ओके बोलूँगा तो हमारी ये आउटलाइन पहले से मोटी हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारा शैडो का ऑप्शन। शैडो के ऑप्शन में क्या होता है, सबसे पहले टेक्स्ट इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे शैडो में जाएंगे। शैडो में हमारे को प्रीसेट्स बने बनाए मिल जाते हैं, जैसे बहुत सारे यहाँ पे प्रीसेट्स हैं। अगर आप नॉर्मली किसी के भी ऊपर क्लिक करोगे आपको वो प्रीसेट मिल जाएगा। यहाँ पर आप शैडो की कलर दे सकते हो, जो भी आप ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हो, साइज़ बड़ा करना चाहते हो, ब्लरनेस देना चाहते हो, ये सारे ऑप्शंस आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। क्लोज और एक बारी ओके बोलोगे तो आपको देखो यहाँ पे हल्की हल्की शैडो हर किसी के पीछे ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगी। ठीक है, अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करते हो तो आपकी शैडो की ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी और आपको ये इजीली दिखने लग जाएगा। ये देखो आपको शैडो बैकग्राउंड में अब क्लियर है, थोड़ी विजिबल है। अब इसके बाद में आता है हमारा रिफ्लेक्शन का ऑप्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है हमारा, जैसे हम शीशे में अपने आप को देखते हैं ना, तो हम
टेक्स्ट की अगर हम रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं, जैसे पानी के ऊपर मतलब कि नीचे, ऐसे रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं, तो हमारे को ये सारी गिवन रिफ्लेक्शन होती है। इसके अंदर सबसे लाइट ये वाली रिफ्लेक्शन होती है और सबसे डार्क ये वाली रिफ्लेक्शन होती है। अगर हम इसको क्लोज और ओके बोलते हैं तो ये देखो इसके अंदर बिल्कुल बारीक और दिखने हमारे को लग जाएगा। ये मैक्स पे है इस टाइम पे। इससे ज़्यादा अगर हम करना चाहें तो हम अपने हाथ से कर सकते हैं, मगर गिवन कंप्यूटर के अंदर हमारे को नहीं मिलेगा। हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे तो हमारे को ये क्लियरली दिखने लग जाएगा। अगर हम इसको चिपकाना चाहते हैं, जैसे कि ऑन है, इनमें इतना डिस्टेंस आ रहा है, तो हम अगर ये डिस्टेंस को ख़त्म कर देंगे और फिर ओके बोलेंगे तो ये बिल्कुल ऑन द इंसर्ट टैब के बिल्कुल नीचे से सटा हुआ आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में टेक्स्ट इफेक्ट्स में आता है रिफ्लेक्शन हो गया, ग्लो एंड सॉफ्ट एजेस। ग्लो एंड सॉफ्ट एजेस में क्या होता है? ग्लो एंड सॉफ्ट एजेस में हमारे जितना टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं आपका सारा फॉर्मेट क्लियर कर देता हूँ ताकि यहाँ पे ये क्लियरली दिखने लग जाए। ठीक है, अब दोबारा से करते हैं इसके ऊपर। अब मैंने बोला कि इसका साइज़ पहले बड़ा कर दो, तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं कोई इफ़ेक्ट लगाता हूँ, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स, ग्लो एंड सॉफ्ट एजेस। ग्लो एंड सॉफ्ट एजेस में यहाँ पर हमारे को बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं जिसके अंदर हम कलर डाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला इसको ग्लो कराओ, और ग्लो का कलर डालना चाहता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंगली रेड कलर डालना चाहता हूँ, और फिर इसे मैं एक बारी क्लोज और ओके बोलूँगा तो ये हमारा टेक्स्ट देखो हल्का हल्का ग्लो करने लग गया। अब ये कलर कुछ ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अगर मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स में वापस जाऊँगा और ये ग्लो को थोड़ा हल्का ले लूँगा। यहाँ से अगर इसको मैं ओके बोलूँगा तो ये देखो बिल्कुल लाइट ग्लो कर रहा है। इसके बाद आता है हमारा ग्लो एंड सॉफ्ट एजेस में कलर। कलर हम जैसे भी देना चाहें इसके अंदर हम दे सकते हैं। प्रीसेट आपको मैंने अभी बता ही दिए थे। इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन आता है जो होता है हमारा 3D फॉर्मेट। 3D फॉर्मेट इसके अंदर आप ध्यान से समझना, बहुत काम आएगा आपके। इसको मैं एक बारी क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको मैं एक अलग से टेक्स्ट लेके उसके ऊपर समझा सकूँ। मैं सारा टेक्स्ट हटा रहा हूँ और सिर्फ एक ये लाइन लिखी हुई है और इसके ऊपर से मैंने ये इफ़ेक्ट्स हटा दिए सारे, सिर्फ इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर आएंगे हम और 3D फॉर्मेट में अब देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे को 3D फॉर्मेट में बीवेल की कमांड मिलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगर आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है जो कि अट्रैक्टिव होनी चाहिए तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपका टेक्स्ट इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। ये देखो आपका टेक्स्ट में बीवेल इफ़ेक्ट लग गया, ये हल्का हल्का आपका टेक्स्ट उठा हो जाएगा। अगर आप बड़े स्क्रीन पे इसको देखोगे तो बहुत क्लियरली आपको दिखेगा, नहीं तो मैं आपको और इफ़ेक्ट इसके अंदर डीपली दिखाता हूँ। विड्थ और हाइट इसकी अगर आप बढ़ाते हो तो आपका टेक्स्ट इफ़ेक्ट बहुत क्लियर दिखेगा। अब मैं अगर इसको ऐसा करता हूँ तो ये ऐसा इफ़ेक्ट आ जाएगा जो सॉलिड लुक में, और एक बैकग्राउंड पे कॉपी टाइप इसकी दिखेगी। इसके अंदर ध्यान से देख रहे होगे आपको हल्का सा फ़र्क दिखेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा 3D फॉर्मेट में बॉटम व्यू, मतलब कि नीचे से ये कैसा दिखेगा। ये सारे ऑप्शंस आप इसके अंदर विड्थ, हाइट, ये सारी चीज़ें आप खुद एक बारी देख सकते हो, इसको बढ़ा के या घटा के, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब डेप्थ में जो अंदर की तरफ जाए उसका कलर क्या हो, तो मैंने बोला कलर इसका दे दो येलो, डार्क येलो कलर। और दूसरा कंटूर का कलर, मतलब कि डेप्थ का कलर हो गया, ये कंटूर का कलर हो गया। कंटूर का कलर मैंने बोल दिया ग्रीन। अब मैं एक बार इसे क्लोज करके और एंटर करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आउटर का कलर जो था हमारा वो हो गया हमारा ग्रीन, और अंदर का कलर जो हो गया हमारा वो हो गया येलो, जो कि हमारा डार्क येलो था। ठीक है, इसके बाद में 3D फॉर्मेट में लास्ट ऑप्शन आता है मटेरियल कैसा हमारे को शो करना है। प्लास्टिक में शो करना है, या फिर मैट में शो करना है, या वॉर्म मैट में शो करना है, या मेटल में शो करना है। मैंने बोला मेटल में शो करना है। अगर मैं इसे क्लोज और ओके बोलूँगा तो ये हमारा सॉलिड लुक में आपको शो करने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी एक लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि मैं बिल्कुल लास्ट में आपको बता रहा हूँ कि अगर सपोजिंगली मैं अपने टेक्स्ट में एक ऐसा काम करना चाहता हूँ कि हम सुबह जैसे ऑफिस आएँ और ऑफिस आने के बाद में हमारे को सेम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बार बार ना करनी पड़े, मतलब कि हमें यहाँ पे हर बार बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री फ़ॉन्ट मिलता है या एरियल फ़ॉन्ट मिलता है या जो भी XYZ फ़ॉन्ट मिलता है, मगर हमें किसी एक
XYZ फ़ॉन्ट पे काम करना अच्छा लगता है, तो हम उस फ़ॉन्ट को परमानेंट सेट कैसे करें, जो टेक्स्ट का साइज़ होता है उसे हम परमानेंट कैसे सेट करें, मतलब 11 साइज़ होता है बेसिक, मगर हम उसे बेसिक से हटा के किसी और बाय डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करें, कोई और साइज़ पे कैसे सेट करें, या कलर पे हमेशा ब्लैक कलर क्यों आता है, उसके कलर को हम चेंज कैसे करें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो वो चीज़ होती है हमारी यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में, यहाँ पे ये होता है हमारा सेट एज डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन। अब इसके अंदर अगर हमने एक बारी सेटिंग कर दी, सपोज़ मैंने बोला यहाँ पे गिल सैंस का फ़ॉन्ट ले लो, बोल्ड हमारा कर दो साइज़, और यहाँ पर हमारे को साइज़ दे दो हर बार जब भी हम आए 20 साइज़ दे दो, और इसको मैंने बोल दिया सेट एज डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेट द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, मतलब कि परमानेंटली इसी फ़ॉन्ट पे हमें रखना है, ऐसा ही रखना है, इसी डॉक्यूमेंट के लिए रखना है, ये हमारे से यहाँ पे पूछ रहे हैं सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के लिए या फिर ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट। तो मैंने बोला हर डॉक्यूमेंट के लिए यही फ़ॉन्ट रखना है, और हम सिर्फ फाइल को एक बारी सेव कर देंगे डेस्कटॉप के ऊपर, और फिर हम इसे बंद करके अगर हम दोबारा ऑन भी करते हैं वर्ड को, तो हम जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो सारा टेक्स्ट हमारा उसी तरीके से आएगा। ये होती है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।